परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज की सुबह हम भजन संहिता 119, 71, 72 में से मनन करेंगे। मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। इस आशीषित वचन के आधार पर आज हम दुख भलाई के लिए इस विषय पर मनन करेंगे। उल्लास और खुशी, संपत्ति ही हम हमेशा चाहते हैं और परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। जीवन की इस राह पर अचानक हम कई बार कलेश, दुख और बीमारी से होकर गुजरते हैं। कई लोगों के जीवन में ये सब दुख उनको परमेश्वर के खिलाफ बात करने के लिए और उसके प्रति विश्वास है उसमें कमजोर होने का कारण बना देते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीही विश्वासी होने के कारण इस दुख को लाभ के लिए बदलना है तो दुख के समय परमेश्वर के वचन की खोज करना, तलाशना और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार होना है। जिस वचन को हमने पढ़ा है उसमें भजनकार इस प्रकार कहता है कि मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही थी, जिसमें मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यानी उसके जीवन में दुख के कारण उसने परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय बिताया, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाया। अपने जीवन के दुख को भलाई के लिए बदला हुआ एक परमेश्वर का भक्त है अय्यूब। अपना शरीर नाश होने पर भी वो परमेश्वर से कहता है 19 के 26-27 में, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए। 25वें वचन में कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। यही बात प्रेरित पत्रस पहला के 4 से 7 में है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मग्न होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आंख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। यानी अभी थोड़ी देर के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में से होकर जाना पड़े तो भी हमें एक आशा है कि ये कलेश, परीक्षा कैसे हमारे लिए भलाई में तब्दील हो सकते हैं। और जितने भी क्लेश जो हम सहते हैं वे सब प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में यही क्लेश प्रशंसा का, महिमा के लिए, आदर के लिए कारण होंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब हम इस साल के अंतिम माह में आ पहुंचे हैं, आपने जो इच्छा किया है उन्नति और आशीष का, उसके बदले क्या आप हार, गरीबी, दुख अनुभव किए हैं? प्रार्थना और उपवास लेने से क्या लाभ हुआ? वचन सुनने और पढ़ने से क्या लाभ हुआ? ऐसे भूलकर परमेश्वर को दोष न लगाएं। हमारे क्लेश में सहानुभूति दिखाने वाला प्रभु की ओर आकर खुद को जरा जांच कर तैयार करें तो वास्तव में प्रभु हमारा आदर करेगा। प्रियो, यदि कलेश हमारे लिए लाभ का कारण बनना है तो कलेश में, दुख में से होकर जाने वालों के साथ हम अच्छा रिश्ता रखें, उनके साथ खड़े रहें, उन पर दोष न लगाएं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास उनको लाने के लिए यदि हम अपना समय खर्च करने के साथ, उनके लिए प्रार्थना करने के साथ उनसे जानने की कोशिश करें तो कलेश लाभ के लिए बदल जाएंगे। अय्यूब 42:5 में कहते हैं, मैंने तेरे बारे में केवल सुना ही है, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। प्रियो, कलेश हमारे लिए लाभ होना है तो हमें प्रभु को अपनी आंखों से देखना और अनुभव करने का सुंदर मौका होना है। वास्तविक मित्र कौन है और धोखा देने वाला कौन है और वास्तविक साथी कौन है, ये सब पहचानने के साथ, परमेश्वर को आमने सामने देखने का अनुभव के साथ जीवन में अचानक आने वाले कलेश भी हम सह लें। आज की सुबह हमारे इस वचन के मनन के साथ हमारे कलेश जो हम इस साल के अंत में सह रहे हैं
मेरी यही प्रार्थना है कि यह कलेश लाभ के लिए हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे पिता परमेश्वर, हम जो भी कलेश दुख अभी सह रहे हैं पिता, हम उनको सहते हुए भी विश्वास में दृढ़ बने रहें और पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये कलेश हमारे लिए एक दिन भलाई ही उत्पन्न करेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आपका दिन शुभ हो।